सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब असेंबली के 313 अरकान ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान भी शामिल। रजिस्टर पर दस्तखत के लिए मरियम नवाज की आमद पर अरकान के नारे। लीगी रहनुमा ने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल खुफिया रायशुमारी से होगा। इजलास के आगाज में ऐवान मछली बाजार बना रहा। अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पंजाब का ऐवान कौन चलाएगा? स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए मलिक जहीर इकबाल और मुइन रियाज कुरैशी में मुकाबला। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने गजनफर अब्बास छीना को पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। बड़ी क्लियर मेजॉरिटी मिली है, तो इंशाल्लाह ताला पंजाब में जो एक गुड गवर्नेंस का सिलसिला था, इमरानी टोले से जान छुटी है। और वो जो ऐन से इमरान और ऐन से उस्मान थे, जिनको पूछना पड़ता था कि नेस पाक और नेस्ले में क्या फर्क है, मेरा ख्याल है उस सरकार लीगी रहनुमा ऐन से जान छूटने पर खुश। ऐवान में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। अता तारड़ की गुफ्तगू। हिना परवेज भट्ट मरियम नवाज को मैडम सीएम कहकर खुश। पंजाब असेंबली में दुल्हा जैसी तैयारी करके आने वालों की भी गुफ्तगू। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैडम सीएम कहना। शी इज द आयरन लेडी फॉर द कंट्री। शी इज एक्चुअली द आयरन लेडी ऑफ पंजाब। तैयारी बड़ी अच्छी लग रही है। दूल्हे बन के सर हम तो बड़े छुप छुपा कर आए हैं, गाड़ियां दूर ही उतर कर आए हैं। तो हमने तो यही शो किया है कि हम इधर असेंबली में वर्कर हैं, तो इसलिए उन्होंने आने दिया। नहीं तो पुलिस के जो असल हम दूसरे गेट से आए हैं। छुप छुपाकर आने वालों ने अपना दुखड़ा सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पंजाब असेंबली के बाहर पुलिस की तैनाती पर बरहम। पहाड़ों की खूबसूरती देखने वाले शेख इम्तियाज भी मंजर आम पर। कौन से पहाड़ों में थे? मरी के पहाड़ों में, कगार के पहाड़ों में खूबसूरती देखी है। बस समझ ले के कहीं भी थे हम। ये समझ ले के एक वक्त इस तरह की भी था कि जेब में कोई पैसा नहीं था, तो अपनी गाड़ी रेंट पे दे के मैंने वो गुजारा किया था। यहाँ पहुँचने में आप कैसे कामयाब रहे? किसी ने रोका नहीं आपको? इधर देखे गाड़ी में छुप के मैं जो है वो अंदर पहुँचा हूँ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद वजीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल कहाँ हैं? एहलकारों ने असेंबली आती जाती हर गाड़ी चेक कर ली। दिन भर पुलिस की दौड़े। असलम इकबाल ऐवान में नहीं आए। हल्फ कब उठाएंगे? सियासी रहनुमाओं को फिक्र लग गई। मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब पख्तूनख्वा और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। 14 मार्च तक जवाब तलब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज भी ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। अगली बैठक पीर को होगी। मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर आला सिंध के लिए नामजद। ओवैस शाह स्पीकर और एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। बिलावल भुट्टो कहते हैं कराची और सिंध के पानी का मसला हल कराना है। कामयाब अरकान करप्शन रोकने के लिए सख्ती करें। MQM और GDA समेत अपोजिशन की मुस्बत तनकीद को शामिल करके बेहतर मंसूबे ला सकते हैं। वजारत पार्लिमानी उमूर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दी। ऐवान का इजलास 26 से 29 के दरमियान बुलाने की तजवीज़। निगरां वजीर आजम हतमी तारीख लिखकर समरी आइंदा 24 घंटे में ऐवान सदर को इरसाल करेंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद असम्बली इजलास बुलाया जाएगा। MQM और नून लीग के मुज़ाकरात का एक और दौर। हुकूमत साजी से मुतल्लिक उमूर पर मुशावरत होगी। गवर्नर सिंध MQM का होगा नून लीग की यकीन दहानी।
मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला अफ़वाम तफ़हीम और बाहमी इत्तेहाद से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसे संवारना है। वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ का बयान, कहते हैं मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे, मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। अल्लाह न करे पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान को, जमहूरियत को, कानून की बालादस्ती को जो नुकसान पहले से पहुंच चुका है कोई और नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिसको रियासत को खतरा और रियासत को नुकसान पहुंचे, इकानमी को नुकसान पहुंचे। रियासत और मईशत पहली तरजीह। IMF को आज खत लिखा जाएगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। PTI रहनुमा बोले सब कुछ भूल कर आगे जाना चाहते हैं, आप खुद जमहूरियत को डिरेल करने की तरफ जा रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा बानी PTI चाहते हैं IMF का प्रोग्राम जारी रहे। देखें, जहाँ तक PTI इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए और वो जिसका भी पाकिस्तान की ज़रूरत है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए बेहतर। अगर आप IMF का दरवाज़ा बंद करते हैं, कभी आप अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाते हैं, इससे पहले भी रिगिंग हुई है। अगर अब हुई है तो क्या इससे पहले नहीं हुई है? तो हाउस इस पे गौर करे, इस पे राय दे, सियासत से हट के राय दे। PTI पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। IMF को खत लिखना अफसोसनाक तर्ज अमल है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में खिताब। PTI की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दिया। बोले दुश्मनी किसी एक जमात या इलेक्शन कमीशन से है, पूरी कौम को सजा देने की बात क्यों करते हैं? इमरान खान साहब लेटर लिख रहे हैं, क्या इससे हमारी डील मुतासिर होगी है? मैं समझता हूँ किसी भी शख्स का इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है और ये इसको यानी काबिल मज़म्मत भी है। IMF को खत लिखना काबिल मज़म्मत। अगर PTI के बानी ने खत लिख भी दिया तो इसकी कोई हैसियत नहीं होगी, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लीग रहनुमा इसाक डार मुतमईन, कहते हैं मियां नवाज शरीफ पार्टी की क़यादत करते रहेंगे। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जैली मोहरे लगा के सबको हरवाया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के इल्जामात, तौहीन इलेक्शन कमीशन या कानूनी कार्रवाई, फैसला आज मुतवक्किल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में साबिक कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का जायजा लिया जाएगा। साबिक कमिश्नर का बयान भी रिपोर्ट में शामिल। इंतखाबी नताइज और साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर बनाई गई कमेटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती कालअदम करार देने की दरख्वास्त कर दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम फॉर्म 47 कालअदम करार देने और हुकूमत की तश्कील रोकने की अपील। कौमी असम्बली की सिंध से 14 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी। 10 नशस्तें पीपल्स पार्टी और MKM पाकिस्तान को 4 नशस्तें दी गई। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी, नफीसा शगुफ्ता जमानी, शाहिदा रहमानी, शहला रजा, मेहताब अकबर राशिदी, मुसरत महसर, नाज बलोच मुंतखब। MKM से आसिया इसाक, निखत शकील, सबीन गौरी और राना अंसार मुंतखब। कौमी असम्बली के 3 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। NA 27 से आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान कामयाब करार। NA 38 से आज़ाद उम्मीदवार शाहिद अहमद। NA 40 से JUI के मौलाना मिसबाउद्दीन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन होगा, फैसला 24 घंटे में मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के मेहर ज़ुहूर बलीदी भी दौड़ में शामिल। असम्बली में 3 ख़वातीन और 1 अक़लियत की नशस्त के बाद पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 18 हो गई। नून लीग के 17, JUI के 14 अरकान, BAP के 6 और नेशनल पार्टी की 4 नशस्तें। असम्बली इजलास 29 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। 27 फरवरी को बानी PTI बुशरा बीबी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला।
गैर शरई निकाह केस के फैसले के खिलाफ बुशरा बीबी का सेशन अदालत से रुजू अपील दायर कर दी। 16 जनवरी को आयद की गई फर्द जुर्म गैर कानूनी है। ट्रायल कोर्ट ने रुजू के कवानीन को देखा लेकिन तलाक के हवाले से शरीयत को नजरअंदाज किया। शिकायत कुनिंदा खबर मानिका और गवाहान के बयान तब्दील होते रहे। मुफ्ती सईद दूसरा निकाह भी साबित नहीं कर पाए। दरख्वास्त में मौके फैसला कलअदम करार देने और केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ, गोगी भट्ट का बहनोई नदीम ख्वाजा वाइन गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ख्वाजा नदीम वाइन को रॉयल पार्क से गिरफ्तार किया। कराची की मुशर्रफ कॉलोनी के नाले से 2 अफराद की लाशें और मोटरसाइकिल बरामद। ट्रैफिक हादसे में अमवात का खदशा। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची में दरिंदगी का एक और वाकया। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में 13 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिद का कहना है अहलिया सब्जी लेने गई हुई थी, घर वापस आई तो बच्ची की लाश लटकी हुई थी। शहर कायद में रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों का मसला सामने आ गया। बल्दिया उज़्मा ने शहर का सबसे बड़ा मेवाशाह कब्रिस्तान गैर रजिस्टर्ड करार दे दिया। शब बारात से पहले इंतजामात कैसे करें, अफसरान परेशान। KMC ने 39 रजिस्टर्ड कब्रिस्तान में से सिर्फ 15 में शब बारात के इंतजामात की मंजूरी दे दी। महकमा MNED फंड्स की अदम दस्तयाबी का बहाना बनाकर लाइट्स लगाने से मुआसरत। पंजाब में नमूनिया पर कंट्रोल न पाया जा सका। आज फिर 5 बच्चे मौत की आगोश में जा सोए। नमूनिया से मजीद 638 बच्चे मुतासिर। लाहौर में 165 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गजा पर इसराइल के वहशी हमलों में कमी न आई। वस्ती गजा में घरों पर शदीद बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 29,400 से तजावुज कर गई। 70,000 से जायद जख्मी। वहशी फौज ने मस्जिद अल फारूक को भी मिसाइल से निशाना बना डाला। खवातीन और बच्चे भी इसराइली बर्बरियत का शिकार। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जारी समाअत में आज पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। अमरीकी कंपनी ने चांद पर खलाई जहाज भेजकर तारीख रकम कर दी। खलाई जहाज ओडेसियस चांद के कुतुब जुनूब में बाहिफाजत लैंड कर गया। लैंडिंग के वक्त नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में मौजूद अमले में खुशी की लहर दौड़ गई। 25 फरवरी की रात से बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी की पेशगोई। गवादर, केच, पंचगोर और आबरान के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। अवाम को 3 दिन गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। कड़ाके की सर्दी और बदलता हुआ मौसम। बालाकोट के सयाहती मकाम शोगरान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सयाहों ने डेरे जमा लिए, मौज मस्ती में मसरूफ। PSL सीजन 9 के दिलचस्प टाकरे जारी। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे आमने सामने आएंगी। धूल उड़ाती गाड़ियां, ड्राइवर्स का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली की प्रीपेयर्ड कैटेगरी A क्लास का पहला मरहला मुकम्मल। जैन महमूद ने सबको पीछे छोड़ दिया। 231 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 50 मिनट में तय किया। दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए नादिर मक्सी और जाफर मक्सी में कांटे का मुकाबला। रावलपिंडी में इंटर सर्विसेज बास्केटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद। फाइनल में पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम को हरा दिया। 66 के मुकाबले में 84 पॉइंट से कामयाब। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। टेलीविजन के सीनियर अदाकार फारूक ज़मीर को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। फारूक ज़मीर ने अपनी अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी की वजह से मुनफरिद मकाम हासिल किया। उनकी जानदार अदाकारी आज भी उनके मद्दाहों के दिलों में जिंदा है।